में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और एनसीआर में भी कमोबेश यही हाल है। खास तौर से बात करें गुरुग्राम की, तो यहां पर भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं और नतीजतन अब यहां पर गुरुग्राम प्रशासन ने एक सख्त फैसला लिया है, जिसमें अगर कोई भी शख्स लापरवाही करता हुआ दिखाई दिया, मास्क पहनता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो उसका तुरंत चालान काटा जाएगा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए यहां डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यश गर्ग ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि मास्क ना पहनने वालों का पुलिस प्रतिदिन कम से कम 1000 का 100 रुपए का चालान करे और मॉल्स और मार्केट में भीड़ पर नजर रहेगी कि यहां ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो। तो ये कड़े फैसले लिए गए हैं गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने ये आदेश दिए हैं। आइए सीधा रुख कर रहे हैं गुलशन ग्रोवर का। गुरुग्राम से सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी गुलशन। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्योंकि गुरुग्राम में भी हम देख रहे हैं दिन पर दिन यहाँ पर भी कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए पूजा, बिल्कुल अब कोरोना ने एक बार अपनी रफ्तार फिर तेज कर दी है और लगातार गुरुग्राम में मामले सामने आ रहे हैं और अब ये आंकड़ा हम 3-4 दिन से देख रहे हैं कि लगातार 500 के पार जो है आंकड़ा आ रहा है। कल भी हमने देखा कि 581 मामले आए हैं और अगर रविवार की बात करें तो 505 मामले आए हैं, शनिवार की बात करें तो 606 मामले आए हैं। तो इस तरह से अब रफ्तार जो है लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है और इसको लेकर प्रशासन बड़ा सख्त है और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यश गर्ग ने सभी पुलिस अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को एक आदेश दिए हैं कि जो भी मास्क न पहनने वाले लोग हैं उन पर सख्ती से बरता जाए, उनका चालान काटा जाए। जिसको लेकर डॉक्टर यश गर्ग ने ये भी कहा है कि पुलिस जो अधिकारी हैं जो या कर्मचारी हैं जो सड़क पर हमेशा रहते हैं, उन्हें कम से कम 1000 चालान जो है रोज़ करने चाहिए ताकि लोग इससे सीख सकें, क्योंकि अब फिर दोबारा से वही 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यही परिचलन जो है हम देख रहे हैं। दोबारा से लोगों में एक खौफ धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो हरियाणा सरकार ने भी अब सामूहिक कार्यक्रमों में रोक लगा दी है कि जो पहले हम देखते थे कि 500 लोग, 1000 लोग जो पहले हर कार्यक्रम में देखे जाते थे, लेकिन अब उस पर भी बैन है। कम लोगों को अब अनुमति दे दी गई है, लेकिन ये अनुमति कागजों में तो हो गई है, लेकिन अब धरातल पर कितना होती है ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि नगर निगम के भी 4 जोन है नगर निगम में, उन तमाम अधिकारियों को भी बोला गया है कि सारे लोग जो हैं चालान करें ताकि लोग तब सबक लेंगे जब उनके चालान होंगे, क्योंकि उनकी जेब में से जब पैसे जाएंगे तब वो मास्क पहनेंगे। तो ये एक रूल जो है जिला प्रशासन ने तैयार किया है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि पूजा गुड़गांव में खासकर जो लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। चाहे हम सब्जी मंडी की बात करें, चाहे मॉल्स की बात करें, चाहे मार्केट्स की बात करें, तो लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। यहाँ तो मास्क बड़ा ज़रूरी है, मास्क पहनना भी चाहिए हर लोगों को। आप देख रहे हैं पीछे मेरे साथ तमाम लोग हैं जो गुरुग्राम में रहते हैं। अब उनमें भी एक डर है कि दोबारा से अब कोरोना बढ़ रहा है, तो इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। जनता की राय ले लेते हैं। पूजा, क्या कहेंगे जिस तरह से अब दोबारा से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के एक के बाद हम 3 दिन लगातार देख रहे हैं 500 से ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं? इसमें मैं तो खुद अपने लोगों की, अपनी जनता की ही लापरवाही कहूँगा, क्योंकि मामले बढ़ रहे थे तो हर जगह अलर्ट हो गया था। दुकानों के आगे रस्सियाँ बंध गई थी, कस्टमर को बार से निपटा देते थे, सैनिटाइज़र डिस्पेंसर लगे हुए थे, मास्क भी लोग पहनते थे, हाथों को बार धोते थे। अब सारी लापरवाहियाँ हो रही हैं, ना तो कोई ढंग से मास्क लगाता है, ना ही हाथ धोने की प्रक्रिया है, ना ही कोई सैनिटाइज़र यूज़ हो रहा है। हर जगह भीड़ भाड़, लोगों को अंधाधुंध कमाई की जरूरत पड़ रही है। पहले भी ऐसा होता था, प्रशासन ने हेलमेट ज़रूरी किया, लेकिन लोग हेलमेट खरीदते थे, पहनते जब सामने पुलिस वाला दिखता था। मतलब इस लापरवाही पुलिस को सख्ती बरतनी चाहिए, बिल्कुल सख्ती बरतनी चाहिए। और पुलिस वालों को, प्रशासन ने अलर्ट तो जारी कर दिया, लेकिन उसकी कार्रवाई कैसे हो रही है, क्या हो रही है, उसकी कोई परवाह नहीं है। जैसे पहले आतंकवादी घटना कोई होती थी तो रेड अलर्ट जारी हो जाता था, तो वही हालात अब हैं। अब कोरोना के केस बढ़ने लगे, फिर अलर्ट जारी हो गया, धीरे धीरे फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। शुरू से ही सख्ती रखनी चाहिए, शुरू से सख्ती रखें। कोरोना बिल्कुल कंट्रोल में आ गया था। फरवरी और मार्च में बहुत कम केसेस आए हैं। अप्रैल तो शुरुआत से ही ऐसा 606, फिर 555, फिर 581,
ऐसा ही हो रहा है और अब प्रशासन की नींद खुली है। लग रहा है कि लोगों के चालान कटेंगे तो लोग सुधरेंगे, आपको लगता है? लोगों के चालान, लोगों में खुद जागरूकता होनी चाहिए। 1 साल से गवर्नमेंट लगी हुई है समझाने में, अवेयरनेस फैलाने में, फिर भी लोगों को जान की परवाह ही नहीं है। अरे अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने परिवार की सोचो। मेरे ख्याल में हर परिवार का मुखिया अगर अपने घर की जिम्मेवारी ले ले तो प्रशासन को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपने घर की आप सुरक्षा करो, अपने परिवार की आप सुरक्षा करो, क्यों किसी के ऊपर? खुद तो मरोगे ही, दूसरों को मरवाओगे, वही बात हो रही है। देखिए बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, कितना पालन कर रहे हैं आप मास्क का? हम तो अपना पूरा पालन कर ही रहे हैं, पर जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनका सख्ती से पालन होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। जब तक सख्ती से पालन नहीं होगा तब तक ये गाइडलाइंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब आप दुकानदार हैं, कस्टमर जब आते हैं आपके पास, किसी ने मास्क नहीं पहना होता है तो क्या उससे बोलते हैं आपकी मास्क पहनिए? पहले मास्क पहनने नहीं, उनको घर दुकान से बाहर करते हैं कि पहले मास्क लेके आइए तब दुकान के अंदर, उससे पहले दुकान में नहीं आए। तो दोबारा से लग रहा है कि लोगों को खुद सुधरना होगा। बिल्कुल खुद सुधरना पड़ेगा। हमने दुकान पे मास्क भी रख रखे हैं, जो कस्टमर नहीं पहन के आता उनको मास्क पहनाते हैं, तो अपनी दूरी भी रखते हैं, अपनी तरफ से सेफ्टी है। गुलशन, बहुत जरूरी है इस तरह के सख्त फैसले लें जब लोग यहाँ पर जागरूक नहीं होते हैं और इस तरह से लापरवाही बरतते हैं। कई तरह की इस तरह की अपील लगातार देश भर में, हर राज्य में हर प्रशासन कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही जो है कम नहीं हो रही है और इसी के चलते प्रशासन को सख्त फैसला लेना पड़ा है।